गाइस आज की वीडियो है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी या बहुत ही अफोर्डेबल लगती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी हालांकि लॉन्च नहीं हुई है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक का प्लान कर रहे हो, आप डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट करो। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ओला के जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट को, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक का सेगमेंट हो चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेगमेंट हो, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। मतलब हमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक्चुअल में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जो भी अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक्स में प्रॉब्लम थी ना, वो सभी को सॉल्व करके ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आएगी। तो आओ देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में कि मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। वो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो आपको बता दूँ, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इनकी विद इन 24 आवर 1 लाख प्लस बुकिंग हो चुकी थी। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्कूटर के साथ, बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। 500 रुपये की कुछ बुकिंग होती है, तो आप ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाके बुकिंग करवा सकते हो, जो कि रिफंडेबल है ऐसा बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे ना अभी कुछ पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप आज के टाइम पे ओला को छोड़ दिया जाए, अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का प्लान करते हो, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि भाई क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आप मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर देखो चीप प्लास्टिक से बनी होती है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकलती है। सेकेंड ये कि भाई रेंज की प्रॉब्लम होती है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद तो लोगे, बट वो उसकी रेंज 100 किलोमीटर के अंदर ही है, कन्वीनियंट नहीं है, आप कहीं दूर नहीं जा सकते। किसी किसी की जैसे जो अच्छी स्कूटर है मार्केट में, उनकी रेंज तो 70-80 किलोमीटर ही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, ओला के अलावा की बात कर रहा हूँ। थर्ड प्राइसिंग भी आप देखो तो ज़्यादा है, अगर आप पेट्रोल के कंपैरिजन में कंपेयर करो तो ज़्यादा रहती है प्राइसिंग। फोर्थ, इकोसिस्टम अच्छा नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है। और कुछ जो बड़े ब्रांड हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जैसे कि एथर की अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत जगह आपको बड़ी सिटीज़ में मिल जाएगी, जबकि एथर एक्चुअल में अच्छी स्कूटर है, फीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट छोटी सिटीज़ में है ही नहीं। तो खरीदना भी चाहोगे तो आप नहीं खरीद पाओगे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ चार्जिंग के लिए भी इकोसिस्टम नहीं है किसी भी ब्रांड का। आप देखो, आप चलो ले आए छोटी सिटीज़ में, चार्ज कैसे करोगे? आप कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, आप घर पे ही करो। एक और पॉइंट कि भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मतलब इनका जो नेटवर्क है किसी ब्रांड का उतना ब्रॉड नहीं है। आप एक यहाँ पे आप बजाज चेतक को रखो, बजाज चेतक तो बजाज की तरफ से है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, बट वो मिल ही नहीं रही ना। आप देखो छोटी सिटीज़ में है ही नहीं, स्टॉक आउट रहता है हमेशा। तो मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है दूसरी ब्रांड्स में। एक और प्रॉब्लम है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर देखो जितनी भी है, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पेट्रोल स्कूटर से तो कम ही है। टॉप स्पीड अच्छी नहीं मिलती आपको, 70-80 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। तो मतलब बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी आज के टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक बाइक्स में देखने को मिलती है। अब मैं बोल रहा हूँ ओला अच्छी है, तो आओ देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ओला ने सॉल्व किया है। तो पहले क्वालिटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी का तो गाइज ऐसा है कि क्वालिटी डेफिनेटली ओला की अच्छी रहने वाली है। पहली बात तो आप देखो जो एथर है उसकी क्वालिटी अच्छी है, चेतक की अच्छी है, तो एथर को ये कॉम्पीट करने वाली है क्वालिटी के टर्म्स में भी, तो क्वालिटी डेफिनेटली इसकी अच्छी रहने वाली है। बाकी फिट एंड फिनिश आप ये वीडियोस में देख सकते हो, अच्छी लग रही है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था रेंज को लेकर के, तो ओला ने क्लेम किया है कि उनकी रेंज 100+ रहने वाली है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि जो ओला के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने ट्विटर में एक पोल क्रिएट किया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ पोल में लिखा था कि आपको रेंज कितनी चाहिए। 150+ का भी एक ऑप्शन था, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे 53% लोगों ने वोट किया था। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज 150 के आसपास भी हो सकता है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 मॉडल आएंगे, S1 प्रो, तो शायद जो टॉप मॉडल है S1 प्रो, उसकी जो रेंज है 150 के आसपास हो सकती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अगर 150 रेंज हो गई ना, ये 150 से ज़्यादा हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि ओला को कोई बीट कर पाएगा। अभी करंट मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक डेफिनेटली इस पर ओला काम कर रहा है। थर्ड, मैंने प्राइसिंग की बात करी, तो प्राइसिंग में जैसे ओला के 3 मॉडल्स हैं, और S1 प्रो, तो ओला की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो एक्सपेक्ट करके अपन चल रहे हैं कि 90,000 से होगी। तो अगर 90,000 प्राइस है इतने अच्छे स्कूटर के लिए, फीचर्स के लिए, तो डेफिनेटली प्राइस पे भी ओला ने ध्यान दिया है, प्राइस को भी ज़्यादा नहीं रखा है, अगर अफोर्डेबल रखा है। एक और यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि देखो ओला की जो कैपेसिटी है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ओला अपने प्लांट में, सबसे बड़ा प्लांट है उसका, जहाँ पे वो 1 साल में अगर पूरी कैपेसिटी यूज़ करेगा तो 1 करोड़ स्कूटर
स्कूटर बना पाएगा। तो गाइज अगर देखो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जितना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा, उतनी उसकी कॉस्ट कम करी जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट और कम हो सकती है जैसे इसके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इकोसिस्टम वाला। तो ओला इस पे भी काम कर रहा है। ओला अपने हाइपर चार्जर लॉन्च कर रहा है जो कि अराउंड 400 सिटीज़ में होंगे और लगभग 1 लाख चार्जर ये बनाएगा। मतलब 1 लाख चार्जिंग स्टेशन, 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे 400 सिटीज़ में। तो मतलब इकोसिस्टम भी आपको ओला बना के देगा। स्कूटर तो बेच ही रहा है, साथ ही साथ में चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप कर रहा है जो कि है ओला हाइपर चार्जर नाम से। ये आप देख सकते हो पूरी क्लिप्स यहाँ पे। तो इस पे भी ओला काम कर रहा है, मतलब इसकी भी हमें ओला में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नेटवर्क की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें, तो ओला ने पहले ही यहाँ पे बोल दिया है कि होम डिलीवरी ऑप्शन पे ओला काम कर रहा है। तो भाई नेटवर्क की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। घर पे ही आपकी ओला स्कूटर डिलीवर होगी। तो आप किसी छोटी सिटी से हो तब भी आपको मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी सिटी से हो तब भी आपको मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे पॉइंट ये देखना है कि सर्विस को ये कैसे मैनेज करते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसकी फ्रिक्वेंटली पेट्रोल बाइक या पेट्रोल स्कूटर जैसे सर्विसिंग तो नहीं होने वाली है क्योंकि ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस होता नहीं है। तो मे बी जो होम डिलीवरी का ऑप्शन है वो सर्विस के लिए भी दें कि आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप ओला के कस्टमर केयर को कॉल करो और उनका बंदा आके स्कूटर को चेक करेगा या सर्विस स्टेशन ले जाना होगा तो ले जाएगा। तो जैसे आपके होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स में होता है ना कि आपका प्रोडक्ट कोई खराब हो जाता है तो आप कंपनी को कॉल करते वो आते हैं। तो इस टाइप से तो मतलब जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना भाई, रीच की, अवेलेबिलिटी की, कि भाई हर एक सिटी में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्रांड्स, तो वो ओला ने यहाँ पे खत्म कर दिया और धीरे धीरे शायद फिजिकल स्टोर्स पे भी काम करे। लास्ट पॉइंट की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में भी ओला ने ध्यान दिया है। ओला ने टीजर में दिखाया था कि 0 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 3.9 सेकंड में अचीव कर सकती है। मतलब एक्सेलरेशन तो बहुत अच्छा है। टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो अगेन ओला के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल जी, उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया था, पोल बनाया था जहाँ पे उन्होंने टॉप स्पीड का, क्या आप देख सकते हो ट्वीट, तो यहाँ पे भी ये एक्सपेक्ट अपन कर रहे हैं कि 100+ टॉप स्पीड हो सकती है। तो अगर 100+ टॉप स्पीड मिल गई ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अभी तक ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलता था। आप टिपिकली जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसमें देखो सीट के नीचे बैटरी होती थी तो स्पेस नहीं मिलता था। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ये देखो, आप क्लिप्स में देख सकते हो, 2 हाफ फेस हेलमेट आ जाते हैं सीट के नीचे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना कन्वीनियंट बनाता है अंडर सीट स्टोरेज हमें डेली सिटी राइड में कि आप सभी को पता है। लॉन्च डेट भी आप पूछोगे तो 15 अगस्त को ये लॉन्च होने वाली है, मतलब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो देखते हैं लॉन्च में क्या कैसी प्राइसिंग रहती है, क्या क्या नए फीचर्स रहते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज यहाँ पे ओला स्कूटर डेफिनेटली गेम चेंजर रहने वाली है। आपका क्या थॉट है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में? और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉस्टिंग कैसी क्या रहने वाली है। तो देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ये अपन उम्मीद लेके चल सकते हैं कि आप बताओ 20-30 रुपए में आपका 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल सकती है। बाकी एग्जैक्ट कितनी क्या कॉस्टिंग रहती है इलेक्ट्रिक की वो आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो वो आप देख लेना। अगर आप किसी गांव से हो ना तो वहाँ तो और इलेक्ट्रिक सिटी का कॉस्ट कम होता है तो आपको और सस्ती पड़ सकती है। अगर आप बहुत मेट्रो सिटी से हो या कॉमर्शियल आप यूज़ करते हो फिर और पड़ सकती है। तो वो ऐसे कुछ वेरी करता है। ठीक है, वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।